प्रभु के नाम की महिमा हो। निश्चय हम देखे हैं हमारा परमेश्वर याकूब का, अब्राहम का, इसहाक का और याकूब का परमेश्वर है। हम ऐसे खुदावंत की आराधना करने वाले लोग हैं जो अब्राहम का खुदा कहलाता है, वो इसहाक का खुदा कहलाता है, वो याकूब का खुदा कहलाता है। आज हम जो सुनने जा रहे हैं वो हम एक ऐसे विषय पे बातचीत करने जा रहे हैं, ऐसे ईश्वर को हम बोलने जा रहे हैं जो आपके जीवन में निश्चय आशीषों को देगा। हमने परमेश्वर के बारे में ऐसा कहा गया है, परमेश्वर कई नामों से जाना गया है। किसी ने उसको यहोवा निस्सी पुकारा, किसी ने यहोवा शालोम पुकारा, किसी ने एलोहीम पुकारा, किसी ने एल शदाय पुकारा और किसी ने यहोवा ईरे पुकारा, किसी ने एबेनेज़र बोला और कई नामों से यहोवा परमेश्वर जाना गया। तो पवित्र ईश्वर के कई नाम हैं जिसके नाम के द्वारा लोगों ने अनेक नामों को उसे देकर पुकारा है। लोगों ने दिया उसे नाम यहोवा राफा, चंगा करने वाला परमेश्वर। जब हम अपने जीवन में चंगाई को चाहते हैं हम राफा को पुकारते हैं। जब अपने जीवन में विजय को लाना चाहते हैं अपने जीवन के कई क्षेत्रों में हम निस्सी को पुकारते हैं, यहोवा निस्सी को। तो कई प्रकार के नाम है, लेकिन आज हम जो सुनने जा रहे हैं हम यहोवा ईरे के बारे में सुनने जाएंगे। आइए, यहोवा ईरे क्या है, यहोवा ईरे का क्या अर्थ होता है। ये वचन जो आज के लिए तैयार किया गया है प्रियो, आज बहुत सामर्थ्य रूप से आप लोगों को आशीर्वादित कर पाएगा। और मैं सोचती हूँ यहोवा ईरे परमेश्वर को आप ढूंढेंगे। ये वचन को सुनने के बाद आप निश्चय अपने जीवन में यहोवा ईरे को ढूंढने जाएंगे। हम देखें अपनी परिस्थितियों को, जीवन में कई प्रकार की ऐसी परिस्थितियाँ हमारे जीवन में आती हैं जब रास्ते नज़र नहीं आते। कई बार ऐसी परिस्थितियाँ में हम गुजरते हैं जब हमको मंजिल दिखाई नहीं देती। कई बार हम ऐसे होकर ऐसे चीज़ों में हम गुजरते हैं, हम चिंतित होते हैं और उसका सॉल्यूशन नज़र नहीं आता। हम उत्तरों को ढूंढते हैं, उत्तर दिखाई नहीं देता, उत्तर मिलता नहीं है। हम इस जीवन के दौर पर है, हम जीवित हैं, इस पृथ्वी पर रहकर हम अपना जीवन को जी रहे हैं, लेकिन कई बार हम भंवर में फंसते हैं। हमारे ये नैया जो है वो मझधार में जाकर फंस जाती है और मझधार में जाकर वो अटकती है और डूबने की स्थिति भी कई बार लोगों के जीवन में देखी जाती है, जिसके कारण वो चिंतित होते हैं और डिप्रेशन में आते हैं, निराश होते हैं। उस समय उनको ज़रूरत है परमेश्वर पर भरोसा रखने की, उस समय उनको ज़रूरत है वो पुकारने की, उस समय अपने सहायता ढूंढने की ज़रूरत है। उस समय जो ईश्वर मिलता है वो निश्चय यहोवा ईरे है। आज हम बताएंगे, आज हम सिखाएंगे, आज हम परमेश्वर की आत्मा जो है वो बातचीत करेंगे। आज परमेश्वर के द्वारा आप लोग सीखने में पाएंगे, आज परमेश्वर के द्वारा आप लोग जान पाएंगे एक ऐसे ईश्वर के बारे में जो कुछ अनेक प्रकार की बातों को करने जा रहा है। आज हम सीखने जा रहे हैं प्रियो, आज हम एक ऐसी बातों को करने जा रहे हैं जो परमेश्वर के द्वारा आप लोग जान पाएंगे कि निश्चय ये यहोवा ईरे है। क्या मेरी सहायता जो जहाँ से आई, मेरा उपाय जब किया गया वो क्या यहोवा ईरे था। मैं बताना चाहती हूँ यहोवा ईरे शब्द बाइबल में एक ही बार आया है। इसके बारे में हम आज के दिन जो है वो वचन से देखेंगे, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कई ऐसे जीवन में आज के वचनों को सुनने के द्वारा कई बार आप अपने जीवन में महसूस करेंगे कि ये यहोवा ईरे ही था जिसने मेरी सहायता की, जिसने मुझे बदला, जिसने मेरी परिस्थितियाँ बदली, जिसने मेरे जीवन को बदला, जिसने मेरी चिंता को हटाई, जिसने मेरी निराशा को बदल दिया। जो मैं मृत्यु की ओर मैं अग्रसर हो रहा था वो मेरा थम गया, वो मेरा रुक गया। ऐसा आप बोलोगे, मैं विश्वास करती हूँ ऐसा होने जा रहा है। हालेलुया। आज हम जो है वो कि जिस प्रकार से हम देख रहे हैं, हम जान रहे हैं कि परमेश्वर पर भरोसा रखना कितनी ज़रूरी बात है। और हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में हम जानने में जा रहे हैं, एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसने भरोसा रखा, उसने अपने भरोसे को जो है वो ख़त्म होने नहीं दिया। उसका भरोसा अटल था और उसके भरोसे के द्वारा वो धर्मी कहलाया, क्योंकि विश्वास के द्वारा ही व्यक्ति धर्मी कहलाता है। और इस व्यक्ति ने, जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, जिसके बारे में हम सुनने जा रहे हैं, उस व्यक्ति ने जो है वो अपने जीवन में जो है हम देखेंगे, अपने जीवन में जो है वो कई ऐसी चीज़ों के समय में हम देख पाएंगे कि ऐसे समय में यहोवा ईरे, ये एक ऐसा व्यक्ति जिसने भरोसा परमेश्वर पर रखा, उसका भरोसा उसके जीवन में एक आशीषों को लेकर आया, एक ऐसे बातों को लेकर आया शायद यकीन करना मुश्किल हो। हालेलुया। तो हम निकालेंगे उत्पत्ति की किताब 22 अध्याय।
एक बहुत ही अच्छा वचन हम देखने जा रहे हैं, उत्पत्ति की किताब 22 अध्याय। इसमें हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ऐसे व्यक्ति के बारे में सुनने जा रहे हैं, और ऐसा व्यक्ति के बारे में हम आज शिक्षाओं को हम लेने जा रहे हैं जिसके जीवन में एक बहुत बड़ी परीक्षा आई, जो परीक्षाओं के दौर से गुजरा। अब परीक्षाएं इतनी भयंकर थी उसके जीवन में कि मुश्किल था कहना, और उसने परमेश्वर पर भरोसा रख के किस रीति से विजय को प्राप्त किया, आज हम देखेंगे। एक कहानी के तौर पर मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। कहानी कुछ इस प्रकार से है। अब्राहम नाम एक व्यक्ति था। अब्राहम के बारे में हम जानते हैं, जो हमारा आत्मिक पिता है, जिसे आत्मिक पिता बोला जाता है, और इस्राएलियों की जो मूल पिता हुआ कहना चाहिए वो अब्राहम के द्वारा ही हुआ, क्योंकि अब्राहम के बारे में प्रभु का वचन कहता है, उत्पत्ति 12 अध्याय, उसमें परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि अब्राहम को परमेश्वर ने 75 वर्ष की उम्र में बुलाहट दी। मेरे मतलब मैं तुझे उस देश में जहाँ दूध और मधु की धारा बहती वहाँ लेकर चलूँगा, चलो चलो। उसने अपने देश को छोड़ दिया, अपनी जन्मभूमि को छोड़ दिया, अपने पिता के घर को छोड़ दिया, सब कुछ छोड़कर वो परमेश्वर उस पर भरोसा रखकर उस देश को निकल गया जिसको वो देखा भी नहीं था, जानता भी नहीं था। हम जान रहे हैं परमेश्वर ने बोला कि मैं तुझे बहुत आयत की आशीष दूंगा। उसने बोला जो तुझे आशीर्वाद करेगा उसको मैं आशीष दूंगा, जो तुझे श्रापित करे उसको मैं श्राप दूंगा। तू चल मैं तुझे मतलब कहना चाहिए मैं तुझे तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, उस देश में चला जा जहाँ मैं तुझे ले जाना चाहता हूँ, जहाँ मैं तुझे दिखाना चाहता हूँ। इस प्रकार की बातों को परमेश्वर ने उससे कहा। अब्राहम ने विश्वास किया उस ईश्वर पर जो उससे बातें कर रहा था, उस सर्वशक्तिमान के बातों पर उसने विश्वास किया प्रियो। और बाइबल हमको बताती है, उसको बोला परमेश्वर ने तुझसे बहुत बड़ी जाति बनाऊंगा। 75 वर्ष की उम्र, कोई संतान नहीं थी, उसकी पत्नी बांझ थी, कोई संतान होने की उम्मीद नहीं थी, कुछ भी उम्मीद नहीं था। फिर भी परमेश्वर ने बोला एक बहुत बड़ी जाति तुझसे बनाने जा रहा हूँ। विश्वास किया अब्राहम ने, और विश्वास के साथ निकल गया सब कुछ छोड़कर। एक आशीर्वादित हुआ वो। अब बात आती है अगली बात, परमेश्वर अब वो अब्राहम जो है वो 100 वर्ष का हो गया, 25 वर्ष उसके बीत गए, अब 100 वर्ष का होने जा रहा, कोई संतान नहीं है। परमेश्वर ने तो 75 वर्ष की उम्र में बोल दिया एक बड़ी जाति बनाऊंगा, लेकिन ये जाति है किधर, ये जाति थी किधर? हालेलुया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कुछ भी नहीं था, 100 वर्ष का उम्र हो गया, फिर भी वो विश्वास धीरज धरे बैठा हुआ, धीरज धर के बैठा है। उसकी पत्नी अब बूढ़ी हो गई, अब रजोनिवृत्ति उसकी हो गई, अब उसका मतलब बच्चा उत्पन्न करने का कोई ताकत या कोई क्षमता, कोई अंग उसके अब नहीं है जो बच्चे पैदा करे या अंडे बने, कुछ भी नहीं है, सब कुछ खत्म। फिर भी वो विश्वास रख के धीरज धरे बैठा। परमेश्वर ने बोला है, परमेश्वर ने बोला है तुझसे मैं एक बहुत बड़ी जाति बनाऊंगा, मुझे विश्वास करना चाहिए। और परमेश्वर ने उसका सुना। हालेलुया। ताली बजा के प्रभु की महिमा करेंगे। उसने सुना। हालेलुया। और परमेश्वर ने 100 वर्ष की उम्र में एक बेटा दिया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के लोगों, एक 100 वर्ष की उम्र में एक व्यक्ति ने जो बच्चा प्राप्त किया वो अब्राहम था। वो अब्राहम था, वह सारा थी जिसने ऐसे बुढ़ापे की अवस्था में, जबकि ऐसे बुढ़ापे की अवस्था में इसने बच्चा को जन्म दिया, अपने छाती से लगाया, अपने दूध को पिलाया ऐसे बुढ़ी होकर, जबकि सब कुछ खत्म था, उसका कुछ भी उम्मीद नहीं थी, डॉक्टर मेडिकल हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जहाँ मेडिकल साइंस खत्म होता है ना, वहाँ से परमेश्वर की सामर्थ शुरू होती है। हालेलुया। तो यहाँ पे परमेश्वर की सामर्थ शुरू हुई। परमेश्वर ने बता दिया कि तेरा एक बच्चा होगा, और उस बच्चे को दे दिया परमेश्वर ने, इसहाक रखा गया। मैं थोड़ी सी हिस्ट्री इसलिए बताना चाह रही हूँ क्योंकि जिस भाग में हम जाने जा रहे हैं, एक बहुत बड़े आश्चर्य कर्म को हम देखने जा रहे हैं। हालेलुया। एक महान रूप का से आप आशीर्वादित होने जा रहे हैं, और एक कहना चाहिए एक बहुत बड़ी आश्चर्य कर्म हुए। अभी का भी जो मैं बता रही हूँ बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म है कि 100 वर्ष की उम्र में एक व्यक्ति कैसे बच्चा पैदा कर सकता, वो भी उसी स्त्री से जो कि 90 वर्ष की हो गई है, बूढ़ी हो गई, रजोनिवृत्ति उसकी हो गई है, मोनोपॉज हो गया, उसका कुछ भी नहीं है, अब उसके अंडे बनने बंद हो गए हैं, सब कुछ खत्म, यूट्रस उसका सूख चुका है, कुछ भी नहीं, उसमें बच्चे होंगे नहीं, जब अंडे बनेंगे नहीं तो बच्चे होंगे किधर से, कुछ भी नहीं था। फिर भी परमेश्वर ने एक संतान उसको दिया। प्रभु के नाम की महिमा हो। और वो उसका बहुत प्रेम था, उसका बहुत बुढ़ापे का पुत्र था और एक लौता पुत्र था। हालेलुया। उसके बाद और उसके बच्चे हुए नहीं हैं, लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं वो हासिरा से इश्माइल हुआ, वो एक अलग बात है, लेकिन जो उसकी अपनी पत्नी थी वो उससे सारे से वो बच्चा उत्पन्न हुआ, वो इसहाक था। और ये इसहाक का जन्म हुआ, वो कुछ बढ़ा, बहुत प्रेम मिला, अपने माता पिता का बहुत आदर, बहुत कहना चाहिए बहुत सपोर्ट में कहना चाहिए बहुत केयरिंग उसको मिला इसहाक को। और
एक दिन परमेश्वर ने उसको बोला, किसे बोला? अब्राहम को बोला। अब्राहम ने बोला, देख मैं यहाँ हूँ। 22वां अध्याय, अब हम आ गए 22वें अध्याय में। अब हम वही भागों को देख रहे हैं कि कौन से ईश्वर ने आश्चर्य कर्म किया, वो सर्वशक्तिमान ईश्वर ने किस रीति से आशीर्वाद किया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया, अब वो आवाज़ लगाई, अब्राहम। यह कह परीक्षा, अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ, प्रभु बोल। अब प्रभु ने बोलना शुरू किया। उसने कहा कि अब्राहम, तेरा इकलौता पुत्र जो इसहाक है ना, अब उसका समय आ गया है कि तू उससे जो प्रेम रखता है, अब समय आ गया है कि उसको संग लेकर मोरिया पर्वत पर चला जा और वहाँ पे चला जा और उसको क्या कर ले उसके, और मैं बताऊंगा और कि किस पहाड़ पर, मोरिया देश में जा और वहाँ एक पहाड़ है, मैं तुझे बताऊंगा, वहाँ होम करके इसको चढ़ा दो, होम बलि कर दो, परमेश्वर को दे दो, परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर को होम कर दो। एक ऐसा बात, एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जिसको परमेश्वर बोल रहा है, जिसको परमेश्वर ने 75 वर्ष की आयु में बोला कि एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तो उससे मेरे संग चल, जा जिस देश में मैं ले जाऊंगा वहाँ चल। फिर परमेश्वर ने बोला मेरे उपस्थिति में चलता रहे और सिद्ध हो जा। 100 वर्ष की उम्र आई, परमेश्वर ने अपने वादे को निभाया, बच्चा दिया। अब उसी बच्चे को परमेश्वर ने बोल रहा है कि अरे चले जाओ, मोरिया देश में चले जाओ, पहाड़ पर मैं तुझे बताऊंगा, उस पहाड़ पर चढ़ने का ज़रूरत है, ऊंचे पर चढ़ने का ज़रूरत है, और इस बच्चे को तो होम बलि करना है, होम बलि करने का ज़रूरत है। अब्राहम पर क्या बीती होगी आप समझ सकते हैं। एक पिता के बनकर आप देखिए कि एक पिता के अंदर क्या गुजरेगी जब उसको बोला जाएगा कि अपने उस पुत्र को जो इकलौता है, उसमें उस पुत्र को जो जिससे बहुत प्रेम करता है, जिसको बहुत मतलब अरे 100 वर्ष की उम्र में बचा हुआ, वो तो स्वाभाविक बात है, इतना प्रेम उसका है, और इसी बच्चे को होम कर दो पूरा, मतलब होम कर दो पूरा। होम करना अर्थ होता पूरा जला देना ना, मतलब बलि करना, फिर उसके बाद होम कर देना, जला देना, उसको पूरा होम कर दे के चला देना, होम बलि। तो आप समझ सकते हैं उसके पे क्या बीती होगी, क्या दर्द हुआ होगा, कैसी पीड़ा हो गई। लेकिन प्रभु का वचन हमें बताता नहीं अब्राहम ने कोई सवाल किया। प्रभु का वचन हमें नहीं बता रहा कि अब्राहम ने एक शब्द भी परमेश्वर को बोला कि प्रभु ऐसा क्यों। अब्राहम के बारे में नहीं लिखा हुआ कि उसने एक बार भी कहा परमेश्वर की 100 वर्ष की उम्र में तूने दिया, तूने बोला, तूने वादा निभाया, अब क्यों क्या कैसे वर्ड यूज नहीं किया उसने। चुपचाप गधे की काट। प्रभु का वचन कहता है सवेरे उठा, रात भर वो कैसे सोया वही जाने। मुझे तो लगता है कि एक व्यक्ति सो नहीं सकता उस रात, उसको नींद नहीं आएगी, सुकून की नींद नहीं आएगी जब उसको बोला जा रहा कि अगले दिन तुम्हारा बेटा बलि होना है। और प्रभु का वचन कहता है सवेरे तड़के, सवेरे बिल्कुल तड़के, सुबह का समय, बड़ी भोर को वो उठकर गधे पर काठी कसा और जो है वो होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली और निकल गया, उस स्थान की ओर चला जिसे परमेश्वर ने चर्चा की थी, अर्थात उसको मोरिया देश जाना था। 3 दिन की यात्रा अब्राहम ने किया और अपने बेटे इसहाक को लिया, 2 सेवक भी उसके साथ थे, और वो चलते गए 3 दिन की यात्रा उन्होंने किया। 3 दिन की यात्रा उनको करनी पड़ी मोरिया देश पहुंचने पर। और जिस पहाड़ पर परमेश्वर ने बोला था इसी पहाड़ पर अपने बेटे को बलि करने का ज़रूरत है, तो उस पहाड़ भी उसको दिखाई दे दिया। वो पहाड़ के पास पहुंचा, प्रभु का वचन कहता है उस पहाड़ के पास रुका और 2 सेवकों को बोला देखो पहाड़ अब आ गया है, ये इसी स्थान पर परमेश्वर ने मुझे बोला है कि बलिदान करने का ज़रूरत है और हमको दंडवत करना है, इसी पहाड़ पर चढ़ के हमको दंडवत करना है। तो 2 सेवकों को बोला तुम यहीं रुको गधे के साथ, और जितना भी होम बलि का सामान है अपने बेटे पर उसने लादा, छुरी और आग को तो अपने हाथों में लिया, प्रभु का वचन कहता है, और इसहाक पर जो है लकड़ी को अपने पुत्र इसहाक पर उसने लाद दी और दोनों पहाड़ पर चढ़ने लगे। दोनों पहाड़ पर चढ़ रहे हैं, आप समझ लीजिए, आप इमेजिन कीजिए, दोनों पहाड़ पर चढ़ रहे हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि पहाड़ों पर चढ़ा जा रहा, पहाड़ की ऊंचाई बहुत कठिनाई भरे रास्ते होते हैं ना, बहुत ऊपर चढ़ना है, और ऊपर चढ़ रहे हैं। इसहाक मन में सोच रहा, समझदार बच्चा है, और इसहाक सोच रहा है कि ये मेरा पिता क्या भेड़ रखना भूल गया, होम बलि करने हम जा रहे हैं, बलिदान हम परमेश्वर को चढ़ा रहे हैं। उस परमेश्वर के बारे में अब्राहम ने उसको बता दिया था कि इसी परमेश्वर ने तुझे हमें दिया है, इतने बुढ़ापे की अवस्था में तू हमें प्राप्त हुआ, वो भी परमेश्वर के द्वारा, उस खुदावंत उस पवित्र ईश्वर के द्वारा। अब इसहाक सब कुछ जानता था परमेश्वर के बारे में,
लेकिन वो उसको मालूम था, बहुत खुश था, एक बलिदान हम करने जा रहे हैं, अपने पिता के साथ मैं बलिदान करने जा रहा हूँ और एक मौका मुझे मिल रहा है कि एक बलिदान करने के लिए हमें जो है वो पूरा जाना है इस पहाड़ पर। और पहाड़ की यात्रा बड़ी कठिनाई की है, उसके बोझ उसके कांधों पर है, एक लकड़ी का बड़ा बोझ, लेकिन फिर भी वो उफ नहीं कर रहा है इसहाक। लेकिन उसने बीच रास्ते में जब पहाड़ पर चढ़ते चढ़ते उसने बोल दिया, पिताजी। तो अब मैं है मेरे पिता अर्थात पिताजी। तो अब्राहम ने बोला, हाय मेरे पुत्र, क्या बात है? अब वो बोला, पिताजी देखिए, आग भी हमारे पास है, लकड़ी भी है, होम बलि का सारा सामान भी हमारे पास है, लेकिन होम बलि जिसको करनी है भेड़, वो कहाँ है? एक अच्छा सवाल था। हालेलुया। एक अच्छा सवाल इसहाक ने किया कि पिताजी, हे मेरे पिता, हमारे पास सब कुछ है, आग है, लकड़ी है, सब कुछ है जो हमें बलिदान करने का ज़रूरत है। हम लोग हैं जो दंडवत करने के लिए प्रभु के सामने जा रहे हैं, लेकिन वो भेड़ किधर है जिसको हमको होम बलि करने का ज़रूरत है, जिसको हम होम चढ़ाएंगे परमेश्वर को? आप समझ सकते हैं एक पिता के अंदर क्या गुजरी होगी जब उसका बेटा प्रश्न करे। आप सोच सक रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ होगा। आप समझ पा रहे हैं उस फीलिंग में, आप चले जाइए उस फीलिंग में। मैं आप लोगों को ले जाना चाहती हूँ कि एक बेटा पूछ रहा है, उसका पिता कैसे बोलेगा? वो तू ही है, कैसे बोलेगा? क्योंकि परमेश्वर ने बोला था अपने बेटे को होम बलि करके चढ़ा देना है। अब पिता ने बहुत समझदारी से जवाब दिया। उसने जवाब दिया, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय स्वयं करेगा। हालेलुया। परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय स्वयं करेगा। एक भविष्यवाणी किया, एक अब्राहम को मालूम था, ओ मेरा परमेश्वर जिसकी आराधना, जिसकी उपासना सच्चे मन से और हृदय की गहराइयों के साथ करता, इतने विश्वास के साथ करता, वो कुछ भी नहीं होने देगा, मेरे परिवार पर एक आँच आने नहीं देगा। उसने कहा, जरूर है, एक परीक्षाओं का मेरा दौर है, लेकिन इस परीक्षाओं में मैं विजय को जरूर प्राप्त करूंगा। अब्राहम ने बड़े विश्वास के साथ जवाब दिया, परमेश्वर अब भेड़ का उपाय स्वयं करेगा। वो होम बलि का भेड़ का उपाय स्वयं करने जा रहा है परमेश्वर। एक बहुत बड़ी भविष्यवाणियां जो है वो अब्राहम ने कर दी। हालेलुया। अब यहाँ पे जो है वो इसहाक भी चुप रहा। इसहाक भी परमेश्वर पर विश्वास करता था। इसहाक ने भी एक शब्द नहीं बोला। हाँ, पहाड़ पर जा रहे हैं, बड़ी ऊंचाई पर हमको चढ़ना है, परमेश्वर उपाय करेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर। यकीन था। पहुंच गए वो लोग पहाड़ पर, चले गए वो स्थान पर, और उसने वेदियों का, अब्राहम ने वेदियों को सारे रीति से जो है वो जमाया, पत्थरों की वेदियाँ इकट्ठी की। प्रभु का वचन कहता है लकड़ी को उसने चुन चुन कर रखा। मैं जहाँ तक कल्पना कर रही थी, इसको स्टडी कर रही थी, इस पर मनन कर रही थी, तो मैंने सोचा चुन चुन कर रखा। प्रभु का वचन कहता है 9वां पद में लिखा हुआ है, जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुँचे, तब अब्राहम ने वहाँ वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा। चुन चुन कर रखा। हर एक लकड़ी को जब चुन चुन कर रखता था ना, एक ही बात बोलता था, प्रभु उपाय करना, प्रभु उपाय करना। मैंने सब कुछ दे दिया, तूने मेरे लिए सब कुछ किया है, मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ। प्रभु कितना दर्द, कितनी पीड़ा, कितना हृदय टूटा हुआ उसका होगा, समझ सक रहे हैं आप। समझिए, एक बेटे का बलिदान होना है, उसी समय उसी घड़ी कुछ पल रह गए हैं अपने बेटे के साथ बिताने के लिए। अब अब्राहम जो है चुन चुन कर लकड़ी रख रहा है, क्योंकि ये वेदी जो बन रही थी किसी साधारण भेड़ के लिए नहीं बन रही थी, ये साधारण बकरी के लिए नहीं बन रही थी, यह साधारण किसी जानवर के लिए नहीं बन रही थी, ये उसके स्वयं के बेटे के लिए ये वेदियाँ बन रही थी कि उस वेदी में किसे बांधा जाएगा, उसके बेटे को बांधा जाएगा और उसका बेटा बलिदान होना है। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पे सोच सकते हैं कि अपने बेटे के लिए उसने किस रीति से और किस हृदय के साथ चुन चुन कर लकड़ियाँ तैयार की, चुन चुन कर सुंदर रीति से उसको डिज़ाइन किया, चुन चुन कर उसको सुंदर रीति से वेदियाँ सुंदर से बनाया, क्योंकि एक खुदावन, एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर को जो चढ़ाना था वो उसका बेटा था, वो उसका इसहाक था, उसका प्रिय पुत्र इसहाक था वो बेटा, उसको चढ़ाने का ज़रूरत था। अब बस कुछ ही क्षण रह गए अपने बेटे के साथ रहने का, कुछ ही थोड़ा सा समय उसका रह गया है कि अपने बेटे के साथ वो बिताए, और चुन चुन कर लकड़ियाँ रख रहा है। बस रख लिया। अब समय आया होम बलि के भेड़ की। परमेश्वर ने बोला था कि इसहाक को चढ़ाने का ज़रूरत है, उसने इसहाक को बांध लिया।
बांध कर, जैसे बकरी इस जानवर को, भेड़ को बांध कर जो है वो वेदियों पर चढ़ा दिया जाता, वैसे उसने अपने बेटे इसहाक को बांध कर उस वेदियों पर रख दिया। आप समझ सक रहे हैं किस हृदय के साथ, किस भारी हृदय के साथ उसने ये काम किया होगा, कितनी वेदना और कितने दर्दों के साथ उसने काम किया होगा। आप समझ सक रहे हैं? आप समझिए। मैं ले जाना चाहती हूँ इन सारी डीप में, इस गहराइयों में मैं आप लोगों को ले जाना चाहती हूँ, क्योंकि आप समझिए उस बाप के हृदय को जो अपने बेटे को इस प्रकार से कर रहा है। इस बेटा अब थोड़ी ही देर का मेहमान है, अब थोड़ी देर उसके पास रहने वाला, कुछ क्षण ही उसके पास रहने वाला, क्योंकि अब बलिदान का समय आ गया। बलिदान की वेदियां तैयार हो गई, बलिदान का सब कुछ तैयार हो गया, आग भी ले लिया उसने। और कहना चाहिए आग तो लास्ट में लेना है, छुरी पहले लेना है, छुरी के द्वारा जो है उसका बलिदान होना है, और उसके बाद होम करके, आग को जलाकर होम करके उसको चढ़ा देना है परमेश्वर को। अब यही दो काम रह गए हैं, छुरी और आग। हालेलुया। आप एक पिता का हृदय को आप देखिए, एक पिता का हृदय क्या हो रहा है, एक पिता का हृदय कितना बेचैन है, एक पिता का हृदय क्या हो रहा है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर को हृदय के साथ चिल्ला रहा है, लेकिन मुंह से कुछ नहीं बोल रहा है, क्योंकि जब मुंह से बोलेगा परमेश्वर की उपस्थिति आएगी। इसलिए वो बोल रहा है कि नहीं प्रभु, मैं तेरी आज्ञाओं को मानूंगा, मैं तेरे आज्ञाओं को जरूर मानूंगा, तूने जो मुझसे कहा मैं जरूर उसको करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तेरी आज्ञाओं को मानूंगा, क्योंकि मैं तुझसे प्रेम करता हूं, मैं तेरा आदर करता हूं, तू मैंने मेरे जीवन को बनाया, तू ही मेरा सृष्टि करता, तू मेरा सृजनहार है, मैं तेरे लिए सब कुछ करूंगा। उसने अपने इकलौते बेटे को भी रखना छोड़ा। बलिदान की अब बस बाकी थी, छुरा उसने उठा लिया। अब कुछ ही क्षण, मैंने समझ सक रहे, कुछ ही क्षण, मैंने आप सोचिए एक तलवार को, एक चाकू को रखकर, आप एक हथियार को रखकर किस रीति से बलिदान को आप बलि कर सकते हैं। कितना क्षण उसमें, कितना मिनट, कितना सेकंड उसमें रहेगा। अब बस वही सेकंड का बस देरी है। उसने उठा भी लिया उस चाकू को, उस छुरी को, और बस बड़ी प्रेशर के साथ, बड़े जोर के साथ, क्योंकि एक ही बार में वो ख़त्म होना है, वो बलिदान का वो जो इकट्ठा रखा गया है, उसका बेटा वहाँ पे जो वेदियों के ऊपर रखा गया था। बड़े प्रेशर के साथ, बड़ी ताकत के साथ उसने चाकू उठाया ही था। एक आश्चर्य कर्म हुआ। हालेलुया। एक आश्चर्य कर्म हुआ। यहोवा के दूत ने उसको पुकारा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। 2 बार चिल्लाने की जरूरत पड़ी, हे अब्राहम, हे अब्राहम। अपने बेटे पर हाथ नहीं बढ़ा, उस लड़के को मत, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा, उसे कुछ नहीं करो, उसको बलिदान करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। और जो है वो परमेश्वर ने बोला, तूने मेरे लिए अपने इकलौते पुत्र को भी ना रख छोड़ा, ये तो तेरी बहुत बड़ी परीक्षा थी और तूने जीत हासिल कर ली। हालेलुया। और फिर उसके बाद जो है वो और फिर उसके बाद अब जरूरत थी, सब कुछ तैयार था, बेटे बच गया। बेटे को परमेश्वर ने बोला, इस पर हाथ बढ़ाने का ज़रूरत नहीं है, हटा लो, इसको उठा लो, इससे तो मैं एक बहुत बड़ी जाति बनाने जा रहा हूँ, ये सुरक्षित रहेगा, तेरे बेटे को कुछ भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा, अब इसको खड़ा कर लो। उसने रस्सियाँ खोली होगी, बेटे को सुरक्षित कर दिया, लेकिन अभी भी तो ज़रूरत है। वो वेदियाँ तो पूरी तैयार हैं, बलिदान का तो ज़रूरत है। बिना बलिदान के कैसे वो लोग चले जा सकते, इतना आधा अधूरा काम करके? ऐसा कभी नहीं होता। अब बलिदान के लिए भेड़ की ज़रूरत है। हालेलुया। अब भेड़ के लिए परमेश्वर ने अब आंखें अब्राहम ने उठाकर देखी, एक झाड़ी हिल रही थी और एक मेढ़ा जो है, एक भेड़ जो है वो अपनी उसकी सींग, जो जिस प्रकार उसकी सींग राउंड जैसी होती है, वो एक झाड़ी में फंस गया था। जोर जोर से अपने झाड़ी अपने सींग को अपने बचने के लिए हिला रहा था। और अब्राहम ने उस भेड़ को देखा, इसहाक ने देखा, और सचमुच में वो लोग लाए और अब्राहम ने उसको जो है परमेश्वर के लिए होम बलि चढ़ा दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने उपाय किया। अब्राहम हृदय गदगद हो गया, अब्राहम खुशी से पागल हो गया। अब्राहम बोला धन्यवाद यीशु, उसका हृदय धन्यवाद से भर गया और उसने बोला, पिता तेरा नाम का धन्यवाद किया, तूने उपाय किया। ऐसे समय में जब मैं अपने बेटे को बलिदान करने जा रहा, ऐसे समय में जब मेरा अपना खून जो है वो खत्म होने जा रहा था, मेरे को कुछ उत्तर नहीं सुझाई दे रहा था कि मैं क्या करूं, ऐसी घड़ियों में परमेश्वर तूने उपाय किया, तू मेरा उपाय करने वाला परमेश्वर बना। इसलिए उसने पुकारा, यहोवा ईरे, यहोवा ईरे। प्रिय मित्रों, आप लोगों को भी चिल्लाने की जरूरत है, यहोवा ईरे। यहोवा ईरे उस समय सहायता करता है जब आप को कुछ भी रास्ता सूझता नहीं है। ऐसे संकट की घड़ियों में आप रहते हैं जब लगता है कि कुछ भी नहीं हो सकता। हालेलुया। ऐसी घड़ियों में परमेश्वर ने उपाय किया। ऐसे आश्चर्य कर्म के रूप में वो भेड़, सोचो पहाड़ के ऊपर कहाँ से आई,
हालेलुया। यहाँ पे एक बड़ी भेद भरी बातें हमको दिखाई देती है, एक बहुत बड़ा भेद है इसमें। इस कहानियों में अक्सर आप देखेंगे बाइबल के एक एक भागों में एक स्टोरी छिपी हुई है। एक स्टोरी एक ही चीज़ को रिलेट करती है। जैसे प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए थे, हमेशा स्वर्ग की बातें को बोला करते थे। स्वर्ग का राज्य एक राजा के समान है, स्वर्ग का राज्य एक जाल के समान है, स्वर्ग का राज्य मोती के समान है, स्वर्ग का राज्य उस खजाने के समान है, स्वर्ग का राज्य राई के दाने के बराबर है, वो स्वर्ग का राज्य ऐसा है, स्वर्ग का राज्य ऐसा है। वो कुछ रिलेट कर करके बताते थे, इशारा एक ही था। यहाँ पे भी एक कहानी पाई जा रही है, एक बलिदान की कथा पाई जा रही है। जहाँ बलिदान की कहानी आती है बाइबल में, समझ जाइए वो एक ही बातों को इशारा कर रही है। और अब्राहम ने जब बोला कि परमेश्वर भेड़ का उपाय परमेश्वर स्वयं करेगा, परमेश्वर आप ही करेगा, परमेश्वर ने किया, परमेश्वर ने किया। अपने इकलौते पुत्र को भेजा और उद्धार का काम किया। वो भेड़ का उपाय किया क्योंकि वो मेमना था। वो मेमने के रूप में हम यीशु मसीह को जानते हैं और उस मेमने ने हम लोगों के खातिर बलिदान दिया। इसहाक को देखिए अपने आप में रहकर कि मेरे बदले कौन बलिदान हुआ। वो मेढ़ा, वो भेड़ जो उस पहाड़ पर, मोरिया देश के पहाड़ पर जो भेड़ था, वो बलिदान किया गया, वो होम करके परमेश्वर को चढ़ाया गया। तो वो भेड़ और कोई नहीं था, वो यीशु था जो उपाय किया। एक उपाय परमेश्वर ने किया, एक प्रेम का, एक विश्वास का। प्रभु का वचन कहता है रोमियो की किताब 4:3 में लिखा है, अब्राहम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरा। उत्पत्ति 15:6 भी कहता है कि अब्राहम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरा। कितना बड़ा विश्वास उसने किया और इसी विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरा, इसी विश्वास के द्वारा वो बचाया गया। इसी संकटों के समय में जब उसका बेटा, मतलब कहना चाहिए वो अपने बेटे को बलिदान करने के लिए रेडी था, ऐसी बड़ी परीक्षाओं से वो बच गया। ऐसे समय में जब हृदय की गहराइयों के साथ हम परमेश्वर को कुछ देने चाहते हैं, ऐसे समय में जब हम पूरा हृदय के साथ अपना भेंट को अर्पण करते, पूरा विश्वास के साथ, पूरे भरोसे के साथ, एक आश्चर्य कर्म को हम अपने जीवन में देखते हैं। उस भाग से हम छुटकारे को प्राप्त करते हैं, उस परीक्षाओं से हम बचते हैं जिस परीक्षाओं से होकर हम गुजरते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या बताई जा रही है इस कहानियों में, एक इशारा किया जा रहा है यीशु मसीह की सारी कहानियाँ, सारी बातें, सारा उद्धार का कार्य यहाँ पे दिखाई देता है। कुछ भी और अलग कहानी इसमें नहीं पाई जाती। जो अब्राहम की परीक्षा उसके पुत्र के द्वारा हुई, उसके पुत्र को बलिदान करने का जो जरूरत था उसके द्वारा हुई, तो ये सारी कहानी यीशु मसीह से रिलेट होती है और वो उद्धार का काम प्रभु यीशु मसीह ने किया। और जो अब्राहम ने भविष्यवाणी की थी कि परमेश्वर भेड़ का उपाय स्वयं करेगा, परमेश्वर ने भेड़ का उपाय स्वयं किया। हालेलुया। तो यहाँ पे हम देखते हैं एक अच्छी बातों को, एक प्रकाशन की बातों को। मैं आप लोगों को कह रही हूँ, जो हृदय की गहराइयों के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़े भरोसे के साथ परमेश्वर पर विश्वास रखता है, अपनी परिस्थितियों से बचता है, अपनी परिस्थितियों से पार होता है, अपनी परिस्थितियों से ऊंचा उठाया जाता है। समुद्र की दलदल की कीच में रहता है, समुद्र में फंसा हुआ रहता है, दलदल की कीच में रहता है, परंतु चट्टान पर खड़ा किया जाता है। क्या करके के द्वारा? विश्वास के द्वारा, भरोसे के द्वारा। नीति वचन 3:5-7 पद कहता है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके हर कार्य करना। तो यहाँ पे बोला जा रहा है संपूर्ण भरोसा यहोवा पर रखने की जरूरत है। हालेलुया। जब हम संपूर्ण भरोसा यहोवा पर रखते हैं, वो हमारे लिए मार्ग निकालता है, वो हमारे इस परिस्थितियों को जो है वो बदलता है, वो हमारी परीक्षाओं से हमें जो है वो पार करता है, हमारे उत्तरों को हमको देता है। इसी परिस्थितियों में जब हम भंवर में फंसे हुए रहते हैं, हमारी नैया जब मझधार में रहती है, बचाने वाला कौन होता है? हमारा खुदावंत। हालेलुया। तो इसी प्रकार से प्रियो, यहोवा ईरे, आज आपको यहोवा ईरे का ज़रूरत है। ऐसे लोग जो मुझे देख रहे, मुझे सुन रहे हैं, आज आपको पुकारने की ज़रूरत है यहोवा ईरे का। यहोवा ईरे, उपाय करने वाला परमेश्वर। मैं जिस प्रकार से आपको बता रही हूँ, यहोवा ईरे शब्द जो है वो बाइबल में एक ही बार आया है और उत्पत्ति 22 अध्याय उसका जो है 14 पद जो है उसमें पाया जाता है। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा ईरे रखा, अर्थात परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर, अर्थात उपाय किया गया, उसके लिए एक योजना की गई, एक छुटकारा किया गया, एक उपाय किया गया, एक परिस्थितियां बदली गई। हालेलुया। तो यहाँ पे आज यदि आप चाहते हैं कि परिस्थितियां बदले, आपको यहोवा ईरे को पुकारने का ज़रूरत है।
कई कई घड़ियों में हम विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां हमारी बिगड़ती है। जब हम बीमार रहते हैं हमको यहोवा ईरे का ज़रूरत नहीं होता, हमको यहोवा राफा का ज़रूरत होता है। जब हम लड़ाइयों में फंसे हुए रहते हैं हमको यहोवा राफा की नहीं, और यहोवा निस्सी का ज़रूरत पड़ता है। हालेलुया। तो इसी प्रकार से जब हमको शांति का ज़रूरत होता है हम यहोवा शालोम को पुकारते हैं। हालेलुया। तो इस प्रकार से हम कई नामों से परमेश्वर को पुकार सकते हैं। यदि आप ऐसे समय में जब उपाय आपका सूझ नहीं रहा है और आपकी परिस्थितियाँ बिल्कुल ख़राब हो गई है, आपको यहोवा ईरे को पुकारने का ज़रूरत है। अब मैं आप लोगों को जो बार बार मैं वर्ड यूज़ कर रही हूँ, यहोवा ईरे एक ही बार आया है, यहोवा ईरे एक ही बार आया है। अब हमको जानने की ज़रूरत है यहोवा ईरे एक ही बार आया है, लेकिन उसका अर्थ है यहोवा उपाय करने वाला परमेश्वर, उपाय करने वाला परमेश्वर, अर्थात उपाय किया गया। तो यहोवा ईरे जब जब लोगों के जीवन में उपाय हुआ, जब जब लोगों ने अपने जीवन में संकट के दौर से उबारा गया, वो जब जब परिस्थितियां बदली, टर्न हुई, वो यहोवा ईरे था, वो यहोवा ईरे था। हालेलुया। आज आप जोर से पुकारिए यहोवा ईरे, आप टाइप कीजिए यहोवा ईरे। आपके जीवन में उपाय होगा, आपके जीवन में वो यहोवा ईरे परमेश्वर उपाय करेगा। हालेलुया। तो इस प्रकार से जब हम याद करते हैं वो निर्गमन की कहानी, हम याद करते हैं लाल सागर जब आया इस्राएलियों के पास, क्या हुआ? परिस्थितियां विपरीत थीं। पीछे मिस्री सेना आ रही थी फिर से उनको बंधवाई ले जाने, दासत्व का फिर से जीवन उनको जीवन में बांधने के लिए। वो स्वतंत्र हो चुके थे, बड़े खुश थे, बड़े आनंद के साथ होने के लिए, लेकिन एकदम पीछे मिस्री सेना आ गई उनको फिर से बंधवा मजदूर के रूप में ले जाने के लिए। वेदना और दर्दों और पीड़ाओं में आंसुओं को पिया करते थे। ऐसी परिस्थितियां फिर से आने वाली थी। आगे लाल सागर था, कोई उपाय नहीं था, बचने का कोई उपाय नहीं था। कुछ भी ऐसा नहीं था जो वो लोग बच सके, कुछ भी ऐसा नहीं था जो वो लोग सोच सके कि इससे हम पार जा सकते। रोने लगे, चिल्लाने लगे, दुहाई देने लगे, प्रभु क्या करें अब? लाल सागर क्या डूब मरे? पीछे जाके क्या बंधवा फिर से मजदूर बन के चले जाए, दासत्व का जीवन फिर से बिताए? आपने हमें छुड़ाया प्रभु, फिर से कैसे वो दासत्व का जीवन, फिर से कैसे हम दास बने? कोई उपाय नहीं था। आप परिस्थितियों को देखिए, आगे भी पूरी कठिनाई, पूरे समुद्र, पीछे भी मिस्री सेना, वो भी राजा फिरौन के साथ। अब आप समझ सकते हैं बचने का कोई उपाय नहीं, लेकिन यहाँ पे परमेश्वर ने उपाय किया, एक भयंकर उपाय किया, एक आश्चर्यजनक उपाय किया, एक चमत्कार किया। और वो चमत्कार था लाल सागर 2 भाग हो गया। परमेश्वर ने बोला मूसा अपनी लाठी बढ़ा, और वो लाठी के बढ़ने के द्वारा वो समुद्र जो है रास्ता खोलने लगा। ये रास्ता जब खुला, लोगों ने जो है दौड़कर उस रास्ते से पार होना आरंभ किया, क्योंकि परमेश्वर ने बोला यही रास्ता है, निकल चलो। ऐसे समय में जब रास्ता ना हो, परमेश्वर रास्ता बनाने वाला परमेश्वर है। एक बहुत बड़ा चमत्कार, बहुत बड़ा आश्चर्यकर्म, सारी दुनिया ये कहानी जानती है कि इसका ईश्वर इतना सामर्थ्य है कि समुद्र, लाल सागर जो है वो कहना चाहिए सी जो है वो पूरा रेड सी जो है वो 2 भाग हो गया, रास्ता बन गया। ऐसा नहीं कि हमेशा रास्ता बना, वो फिर से पानियाँ जो है वो आ गई, फिर से पानी जो है वो एक हो गया। मिस्री सेना डूब मरी, क्योंकि वो भी पीछा करते हुए इस रास्ते को सोची ये रास्ता खुला तो हम भी रास्ता को पार होकर इसको लेकर ही आएंगे। लेकिन परमेश्वर ने जो है वो सामर्थ्य रूप में उनको जो है वो मार डाला, और वो दुश्मन जो है वो हार गए, क्योंकि प्रभु ने कह दिया था, प्रभु का वचन ने बताता है, आज तुम देख लो, आज तुम वेट करो, आज तुम इंतजार करो, आज तुम खड़े खड़े वो उद्धार का काम करो, काम देखोगे जो परमेश्वर तुम्हारे लिए करता। जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो, जिन समस्याओं को तुम आज देखते हो, आज के बाद कभी नहीं देखोगे। हालेलुया। परमेश्वर से कह रहा, परमेश्वर से कह रहा है, आज जिन समस्याओं से आप होकर गुजरे, परमेश्वर कह रहा है कि इन समस्याएं जो आज तुम बिता रहे हो, उस समस्याओं को फिर से नहीं देखोगे। वो समस्याएं आज के बाद खत्म, आज के बाद खत्म, क्योंकि खड़े खड़े उद्धार का काम देखने का जरूरत है, जब परमेश्वर ने उस उद्धार के कामों को इजरायलियों को दिखाया। आप समझ सकते हो, उस लाठी में कोई चमत्कार नहीं था, वो लाठी थी, लेकिन फिर भी परमेश्वर की सामर्थ उसमें दिखाई दी, क्योंकि परमेश्वर जैसे निर्जीव चीज़ों में जिसमें कोई जान ना हो, परमेश्वर अपने आश्चर्य कर्म को करता है। हालेलुया। तो हम देखते हैं इस लाल सागर में परमेश्वर ने उपाय किया, वो कोई और परमेश्वर नहीं था, यहोवा ईरे था, क्योंकि उपाय किया गया। ऐसी परिस्थितियों में
हम देखते हैं जंगल में भोजन जब नहीं मिल रहा था, वो लोग भोजन के लिए कह रहे थे भोजन चाहिए, भोजन चाहिए। परमेश्वर ने मन्ना बरसाया, स्वर्गीय भोजन को उनको खिलाने को दिया। कौन उपाय किया? यहोवा यीरे परमेश्वर ने उपाय किया। जब वो पानी के लिए तरस रहे थे, पानी नहीं मिल रहा था, 3 दिन से वो प्यासे थे, मूसा के ऊपर बड़बड़ाने लगे थे, कुड़कुड़ाने लगे थे, क्या करे क्या करे, हमारे गाय बैल जानवर भी प्यासे हैं। परमेश्वर ने उपाय किया, चट्टान जो है वो पानी, चट्टान से पानी निकल गया। हालेलुया। उस समय यहोवा यीरे था। और जो है वो प्रतिज्ञा के देश में जब वो जाने वाले थे, यरदन नदी आ गई। यरदन नदी को पार कैसे किया जाए? ना कोई जहाज, ना कोई बड़ा शिप, ना कोई नाव, ना ही कुछ ऐसा जो यरदन नदी पार की जाए। परमेश्वर ने बोला, परमेश्वर का संदूक को लेकर याजक उतर जाए पानी में, और यरदन नदी उल्टी बहने लगी। परमेश्वर ने मार्ग खोला उस स्थान से भी। ये कौन परमेश्वर था? ये यहोवा यीरे था, ये यहोवा यीरे था, ये यहोवा यीरे था। आज आप लोग बोलिए यहोवा यीरे था। वो हर एक वो भाग, हर एक वो परिस्थितियां, हर एक वो चीजें जो बिगड़ी और फिर बनी, उस समय जो परमेश्वर ने संभाला, वो यहोवा यीरे था। बाइबल पूरा ऐसे उपाय करने वाले परमेश्वर से भरी हुई कि जब जब परिस्थितियां बिगड़ी, परमेश्वर ने उपाय के लिए रास्ता खोला। वो यहोवा यीरे था। हालेलुया। यहोवा यीरे परमेश्वर, उपाय करने वाला परमेश्वर, ऐसा परमेश्वर जो उपाय करता है। क्या बिलीव करते हैं? जितने जुड़ रहे हैं, जितने देख रहे हैं आज ऑनलाइन होकर, मैं सबसे पूछना चाहती हूँ, क्या आप यहोवा यीरे को परखना चाहते हैं? क्या यहोवा यीरे को जानना चाहते हैं? क्या नज़दीक से जानना चाहते हैं? क्या ये यहोवा यीरे आपके जीवन में सचमुच में उपाय करने को रेडी है? क्या वो करेगा? क्या आप चाहते हैं कि वो आपके जीवन में करे उपाय? जब आपकी परिस्थितियाँ बिगड़ी हो, जब आपकी परिस्थितियाँ अच्छी नहीं हो, ऐसे समय में क्या आप चाहते हैं कि आपका परमेश्वर यहोवा यीरे परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कामों को करे, आश्चर्य कर्मों को करे, रास्ता बनाए, रास्ता खोले? जब आपके जीवन में, आपके नौकरी में जो है रास्ते रुके हैं, जब आपका काम में अड़चन है, कई काम जो बार बार आप ऑफिस के चक्कर लगा रहे, कुछ काम नहीं हो रहा, क्या आप चाहते हैं कि आपका रास्ता जो है आपके लिए उपाय किया जाए? यदि आप चाहते हैं, आप घुटने में आइए। यदि आप ऐसा चाहते हैं कि आपके लिए उपाय किया जाए, अभी ज़रूरत है आप यहोवा यीरे को पुकारें। अभी ज़रूरत है कि आप विश्वास सहित अपने नजरें को गड़ाएं, क्योंकि अब्राहम ने विश्वास किया और उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया। उसका विश्वास उसे धर्मी बनाया। आज आपका विश्वास भी आपको धर्मी बनाएगा। प्यारे मित्र, प्यारे भाई और बहनों, मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, आपका विश्वास ही आपको धार्मिकता के मार्ग में लिए चलेगा, आपको धर्मी बनाएगा। क्या कार्य हमारे लिए धर्म का काम हो सकता है? हमारा विश्वास ही जो हम अपने खुदावंत पर करते हैं, अपने पवित्र ईश्वर पर करते हैं, हमारे बनाने वाले परमेश्वर पर करते हैं। वो विश्वास के द्वारा हम अपने जीवन में जीत को हासिल करते हैं। हम अंधकार से ज्योति की ओर जो है टर्न होते हैं, वो हमारा विश्वास है। ज्योतियाँ जब हमको मिलती, हमारे अंधकार जो है दूर भागते हैं, वो हमारा विश्वास है। विश्वास को थामे रहो। हालेलुया। पौलुस कहता है, अपने आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहो। आज हमें अपने विश्वास को भी थामने की ज़रूरत है। हालेलुया। तो इसी प्रकार से प्रियो, यहोवा यीरे परमेश्वर उस समय सहायता करता जब अब बहुत संपूर्ण रीति से विश्वास के साथ अपनी नज़रों को उस ओर गड़ाते और भरोसा रखते, धीरज के साथ भरोसा रखते हैं। अब्राहम के जीवन में क्या कठिन दौर नहीं आया? क्या इतना लंबा पीरियड को सहना कोई आसान बात थी? कई तरह से लोग बहुत सारी चीज़ों को कहा करते रहे होंगे, लेकिन क्या उसने हारा? उसने अंत तक धीरज रखा। जो अंत तक धीरज रखेगा उसको मुकुट मिलेगा। आपको मुकुट मिलने वाला है। आपके जीवन में अद्भुत कार्य होने जा रहा। परमेश्वर करना चाहता है। यदि आप रेडी हैं, आप रेडी हैं परमेश्वर के लिए कि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करे, आपको विश्वास करने का ज़रूरत है। आज बहुत सारे ऐसे अविश्वासी लोग भी हैं जो विश्वास नहीं करते हैं, प्रभु के वचनों को हंसी मजाक सोचते हैं, ऐसे ही कहते हैं, सोचते, लेकिन ये परमेश्वर का गंभीर वचन है। जब प्रचार किया जाता बिना कार्य किए वापस नहीं लौटता। इससे प्यारे भाई बहनों, मैं आप लोगों के साथ मैं ये बताना चाहती हूँ और ये वचन आप लोगों को महान रूप से आशीर्वाद करने पाए, ऐसी मेरी प्रार्थना है, ऐसे मेरे शुभकामनाएं हैं आप लोगों के लिए। और आपके जीवन की परिस्थितियाँ बदल जाए यीशु के नाम में हम ये प्रार्थना करते हैं, हम ये दुआ करते हैं। और आज ये समय दुआओं का है, ये समय प्रार्थनाओं का है। हम प्रार्थना करें, ऐसी परिस्थितियाँ बदलने के लिए हम प्रार्थना करें, ऐसे मार्ग जो बंद है उसके खोलने के लिए हम प्रार्थना करें। ऐसी परिस्थितियाँ जो मतलब कहना चाहिए भ्रष्ट से भ्रष्ट हो गई है, बुरी से बुरी हो गई है, उसको बदलने के लिए हम प्रार्थना करें। परिस्थितियाँ आपकी बदलेंगी,
यीशु के नाम में बदलेगी, क्योंकि इस पृथ्वी पर और कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार को, छुटकारे को प्राप्त करें। केवल यीशु का नाम है जिसके द्वारा हम हर परिस्थितियों में, हर जगह, हर एक ऐसी चीज़ों में विजय को प्राप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करिए, वचन आप लोगों का महान रूप से आशीर्वाद करने पाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरे खुदा, ओ सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जीवित सामर्थी परमेश्वर, आश्चर्य कर्म के करने वाले परमेश्वर, हालेलुया। ओ तेरे लिए कोई भी कार्य प्रभु असंभव नहीं है, संभव करने वाले हर एक कार्य को प्रभु परमेश्वर आपके लिए हर संभव है प्रभु, और हर एक कार्य को प्रभु अद्भुत रीति से कार्य करने वाले परमेश्वर, हालेलुया। इस संसार का शक्ति, इस संसार का बुद्धि जहाँ से खत्म होता है प्रभु, आपका सामर्थ वहाँ से शुरू होता है, आपका आश्चर्य कर्म वहाँ से शुरू होता है प्रभु, हालेलुया। ऐसे खुदावन का आराधना करते हैं, हम खुद खुश है प्रभु, और आपकी महिमा करते हैं, आदर करते हैं, बड़ाई करते हैं मेरे परमेश्वर, हालेलुया। इस संसार में बहुत सारे लोगों को देखते हैं मेरे खुदा, जो बहुत विपरीत परिस्थितियों में है प्रभु, वो मझधार में है प्रभु, दलदल की कीच में है प्रभु, जितना निकलने की कोशिश करते उतने डूबते जाते हैं प्रभु। कोई बचाने वाला नहीं है, कोई छुटकारा देने वाला नहीं है, किसी और वो नजरें को नहीं गड़ा सक रहे। जिस और उन्होंने सहायता के लिए नजरों को लगाया प्रभु, उन्होंने धोखा दिया। वो लोग प्रभु से उनको कोई सहायता नहीं मिली। ऐसी परिस्थितियों में लोग है प्रभु, ऐसे फाइनेंशियल क्राइसिस में भी है, कई मनुष्यों की ओर दृष्टि कर रहे हैं प्रभु, देख रहे कि ये मेरी सहायता कर सकता है, ये मेरी सहायता कर सकता है। कुछ नहीं प्रभु, कुछ नहीं। लेकिन प्रभु हम जानते हैं प्रभु, जब सब द्वार बंद होता है तो एक द्वार खुला रहता, वो यीशु का द्वार है। क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता, द्वार मैं हूँ, जो इसके अंदर भीतर आता है वो अंदर बाहर आया छाया करेगा और चारा भी पाएगा। हम तुझे द्वार को खटखटाते हैं प्रभु, इस द्वार को प्रभु कहते हैं कि खुल जा। ऐसे लोगों के लिए खुल जाए वो द्वार जो बंद किया गया है। कई प्रकार की शैतान की शक्तियां हैं प्रभु, जो लोगों के जीवन को अस्त व्यस्त करती हैं प्रभु, डिस्टर्ब करती है प्रभु, उथल पुथल मचाती है उनके हृदय में प्रभु। हम दुआ करते हैं उनके हृदय का उथल पुथल शांत होने पाए। जो शैतान ने उनके जीवन में उथल पुथल मचाया है, उनके जीवन के मार्गों को प्रभु रोड़ा लगाया है, अड़ंगा डाला है और उनके मार्गों को बंद करने की कोशिश की है, आज हम खोलने की आशीष को मांगते हैं। आज खोलने का प्रभु कमांड को हम करते हैं। वो सारी बातें जो बंद की गई है प्रभु लोगों के जीवन के लिए, परिस्थितियों में, नौकरी के क्षेत्र में प्रभु, वो उन्होंने नौकरी के लिए अप्लाई किया प्रभु, वो प्रभु कुछ भी नहीं सुनवाई हो रही प्रभु, हम उसको खोलने की आज्ञा देते यीशु के नाम में। हम प्रभु ऐसे कानूनी प्रभु कोर्ट केस प्रभु जो चल रहे हैं प्रभु, जो कुछ भी सुनवाई नहीं हो रही प्रभु, उसको हम खोलते यीशु के नाम में। उन बहन भाई लोग जो बार बार प्रार्थना करा रहे इसी विषय पर प्रभु, उसके जीवन का भाग खुलने पाए प्रभु। आप आश्चर्य कर्म करके प्रभु उनके जीवन में रास्ता बनाए प्रभु, हालेलुया। ओ प्रभु पढ़ाई के लिए कई बार रास्ते नहीं है प्रभु परमेश्वर, कई प्रकार के दर्शन उन्होंने बना के रखे प्रभु कि हमको ये करना वो करना, बच्चों के लिए भविष्य का प्रभु उन्होंने सोच के रखा, परंतु कुछ ऐसी बातें हैं प्रभु जिसके द्वारा प्रभु संभव नहीं हो पा रहा है प्रभु। हम प्रार्थना करते प्रभु, मार्गों को बनाने वाला परमेश्वर है प्रभु, आश्चर्य कर्म करके प्रभु मार्ग को तैयार कर। जो जिस भाग में, जिस क्षेत्र में जाना चाहता प्रभु, उस क्षेत्र में जाकर विजय को प्राप्त करे प्रभु, उनकी मनोकामना पूरी होने पाए प्रभु, यीशु के नाम में प्रभु। अपना संपूर्ण भरोसा आप पर रखने पाए प्रभु, और विजय को अपने जीवन में देख सके और गवाह बन सके प्रभु। प्रार्थना करते प्रभु, हालेलुया। ओ कई लोग प्रभु बीमारी के बिस्तरों में पड़े हुए प्रभु, कई लोग प्रभु हॉस्पिटलाइज है प्रभु, कई लोग प्रभु आईसीयू में है प्रभु, क्रिटिकल केस है प्रभु, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, बोल रहा रेफर कर दो, यहाँ ले जाओ वहाँ ले जाओ, परिवार के पास कुछ भी पैसे नहीं है, कहाँ ले जाए प्रभु, वो सोच रहे कि घर ले जाए प्रभु। आश्चर्य कर्म करो, ऐसे लोगों के जीवन में अद्भुत काम करो, क्योंकि छुटकारा आपके द्वारा है, चंगाई आपके द्वारा है, आप चंगा करने वाले परमेश्वर प्रभु, हालेलुया। आपके द्वारा उनको अद्भुत रीति से चंगाई मिले। यहोवा राफा परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत काम करके यहोवा राफा बनकर उनके जीवन में काम कर, ताकि वो यहोवा राफा को पहचानने पाए और पहचाने पाए कि हमारा परमेश्वर यहोवा राफा चंगाई करने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। हमारे रोगों को, हमारी वेदनाओं को, हमारी अपमानों को आपने सहा प्रभु, ताकि हम प्रभु आशीषित हो सके, चंगाई को प्राप्त करें। आपने अपने पीठों पर कोड़े की मार सही, ताकि लोग चंगाई को अपने जीवन में प्राप्त कर सके। आज वो चंगे होने पाए यीशु के नाम में। आज आपके कोड़े को हम याद करते हैं उन सारे लोगों के लिए प्रभु जो ब्लड की प्रॉब्लम में प्रभु ग्रस्त है प्रभु, ब्लड का एक इन्फेक्शंस और ब्लड का कैंसर और ब्लड का अनेक प्रकार का प्रॉब्लम है प्रभु, मुंह से ब्लड आना और अनेक प्रकार का ब्लड प्रॉब्लम, कान से ब्लड आना, नाक से ब्लड आना, और भी ब्लड का प्रॉब्लम प्रभु उनको है प्रभु। सारी ब्लड की प्रॉब्लम यीशु के नाम में ख़त्म होने पाए।
हालेलुया। कई लेडीज़ को प्रभु ब्लड की प्रॉब्लम है प्रभु, हम उसके प्रार्थना करते हैं प्रभु, ये ब्लड की प्रॉब्लम खत्म होने पर यीशु के नाम में। वो 12 वर्ष से प्रभु परमेश्वर स्त्री प्रभु सह रही थी प्रभु अपने शरीर में बीमारी को, प्रभु आपके वस्त्र के एक छोर को छूने के द्वारा अपने जीवन में चंगाई को प्राप्त किया। आज ऐसी स्त्रियां प्रभु चंगाई को प्राप्त करने पाए। हालेलुया। ओ प्रार्थना करती प्रभु ऐसे गर्भ को आशीष कर प्रभु, जो कई वर्षों से उन्होंने संतान का आशीष को प्राप्त नहीं किया प्रभु, वांछता का जीवन को वो बिता रहे प्रभु। आश्चर्य कर्म कर अब्राहम के जीवन में, सारे के जीवन में आपने आश्चर्य कर्म किया। आज जरूरत है प्रभु इन लोगों के जीवन में कार्य करने का। फलवंत बना प्रभु, उसके गर्भ को आशीष करो प्रभु। प्रभु आपका वचन कहता है गर्भ का फल यहोवा की ओर से प्रतिफल है। ये गर्भ का फल आपके ओर से मिलता है प्रभु, आप दीजिए प्रभु। किसी मनुष्य के हाथों में ये नहीं है प्रभु जो दे दे, परंतु आपके हाथों में। हम आपको पुकारते हैं प्रभु। कई लोग दावा करें प्रभु, परंतु हमारा विश्वास आप पर है प्रभु कि आप अद्भुत कार्य करने वाले और अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाले परमेश्वर। आश्चर्य कर्म आपकी ओर से होते हैं प्रभु, जो गिने नहीं जानते प्रभु। अय्यूब कहता है कि तेरे आश्चर्य कर्म इतने हैं जो गिने नहीं चाहते। हम भी आपके आश्चर्य कर्म को गिनना चाहते हैं प्रभु, और ये गिन भी नहीं पाएंगे। आपने ऐसे ऐसे आश्चर्य कर्म को लोगों के जीवन में क्या आज भी करेंगे प्रभु। हमने जो जो प्रार्थना है कि प्रभु आप सुनकर उनके जीवन में अद्भुत कामों को करने जा रहे हैं प्रभु। हालेलुया प्रभु। जो प्रभु बुखार से प्रभु पीड़ित है प्रभु, उनकी बुखार करने वाली आत्मा चली जाए यीशु के नाम में, और अद्भुत रीति से छुटकारे चंगाई को प्राप्त करने पाए आज के दिन। हालेलुया। और प्रभु दर्दों में है प्रभु, सिर का दर्द में है प्रभु, सिर भारी है प्रभु, आपके द्वारा इस सिर का दर्द चला जाए यीशु के नाम में। कई लोग प्रभु सिर का चक्कर आने की प्रॉब्लम में है प्रभु, सारे चक्कर आने के प्रॉब्लम चला जाए यीशु के नाम में। कई लोग प्रभु परमेश्वर बीपी का प्रॉब्लम में है, लो बीपी, हाई बीपी, हम बीपी के प्रॉब्लम को प्रभु के नाम से खारिज करते हैं और इसको उसके शरीर से चंगाई की घोषणा करते हैं। तो कई लोग शुगर की प्रॉब्लम से प्रभु अपने शरीर में प्रभु शुगर की प्रॉब्लम को लिए हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं इनका शुगर का बीमारी चला जाए यीशु के नाम में। अद्भुत रीति से चंगाई करने वाला परमेश्वर बन प्रभु, आज के दिन अद्भुत रीति से अपने जीवन में लोग चंगाई को प्राप्त करें। कई लोगों को मैं देख रही प्रभु दुष्ट आत्माओं के वश में है प्रभु, अंधकार की शक्तियों ने अपना कब्जा उन पर जमाया है। ये अंधकार की शक्तियां निकल जाए इसी घड़ी यीशु के नाम में, क्योंकि कोई अधिकार नहीं किसी मनुष्य पर कब्जा करने का। तुझे अधिकार नहीं दिया है मेरे ईश्वर ने शरीरों पर कब्जा करने के लिए। बे भटकती आत्माएं भटकती रहो, क्योंकि तुमने गलत कार्य किया है जिसके द्वारा इतनी भटक रही हो, परंतु किसी भी शरीर पर तुमको अधिकार नहीं। आज किसी भी शरीर को तुम अटैक करी हो, किसी भी शरीर को पर कब्जा की, आज तुम्हारा कब्जा का हम खात्मा कर दे यीशु के नाम में, क्योंकि ईश्वर ने हमें सामत दे रखी कि तुम दुष्ट आत्माओं को निकालोगे। इस सामत को मैं लेती हूँ यीशु के नाम में। हालेलुया। ओ प्रभु तेरा वचन कहता है प्रभु तुम बीमारों पर हाथ रखोगे और चंगाई को प्राप्त करेंगे। आज हम बीमार के लिए प्रार्थना करते हैं चंगाई को प्राप्त करें। आज हम उन कोड़ियों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर, क्योंकि प्रभु तेरा वचन कहता है तुम कोड़ियों के लिए प्रार्थना करोगे, कोड़ी चंगे होंगे। हम कोड़ियों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु चंगाई को प्राप्त करने पर अपने जीवन में अद्भुत रीति से। कई लोग घाव से प्रभु भरे हुए प्रभु, उनके पैरों में कई बॉडीज के कई एक पार्ट में प्रभु घाव बन गए हैं प्रभु, और उससे प्रभु किसी भी रीति से वो ठीक नहीं हो रहा। कई दिन हो गए, कई महीने हो रहे प्रभु, वो इस प्रॉब्लम में दर्दों में है, पीड़ाओं में है प्रभु। हम उस घाव को प्रभु यीशु के नाम में चंगे होने की घोषणा करते हैं। प्रभु तेरा वचन कहता मैं तेरे घाव का इलाज करके तुझे चंगा करूंगा। प्रभु इनके घाव का इलाज करके चंगा कर दीजिए प्रभु। हम आज दुआ करते हैं, हम दुआ करते हैं मेरे खुदा, दुआ में हाथ बढ़ाते हैं प्रभु। यहोवा यीरे हम आपको पुकारते, उपाय करने वाला परमेश्वर बन प्रभु। लोगों के जीवन में अद्भुत उपाय कर। अब्राहम के जीवन में आपने अद्भुत उपाय किया, जबकि उसका बेटा बलिदान होना था, परंतु बलिदान का बकरा आपने तैयार करके रखा, बलिदान का बर्रा उसके पास था प्रभु। हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं। इसी प्रकार से कई लोग ऐसे मझधार में है प्रभु, कई लोगों को उत्तर नहीं समझ में आ रहे, संकटों में है, परेशानियों में है प्रभु, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा प्रभु। आप उपाय करने वाले परमेश्वर बने। कई ऐसे जवान हैं जो प्रभु अपने शरीर को प्रभु घात करने के लिए रेडी हैं, सुसाइड करने की आत्मा उनको प्रभु परमेश्वर पर हावी है प्रभु। हम सुसाइड की आत्मा को यीशु के नाम में निकल जाने की आज्ञा देते हैं प्रभु। आपकी ओर से शांति को रिलीज करते हैं। आवाज शालोम की शांति उसके जीवन में आ जाए, अपने प्रियो को का प्रेम को पहचाने पाए, इस दुनिया में अपनी अहमियत को पहचाने पाए कि जिस उद्देश्य से परमेश्वर ने जिस योजना के तहत उसे भेजा है वो उसको पहचाने पाए कि परमेश्वर ने मुझे यूं ही इस संसार में नहीं भेजा, परंतु मेरे लिए कोई योजना को परमेश्वर ने रखा है, और जितनी योजना है परमेश्वर आपने उसके लिए रखी है वो हानि के निवारण कुशल की है प्रभु। अंत में आप आशा को पूरी करने जा रहे हैं प्रभु उनकी। हालेलुया।
उन सारे बच्चों को आपके हाथों में सौंपते जो परीक्षाओं के दौर से होकर गुजर रहे प्रभु, एग्जाम्स में प्रभु परमेश्वर दे रहे हैं प्रभु, अपनी स्कूली एग्जाम को दे रहे प्रभु, सबको प्रभु बहुतायत की बुद्धि और ज्ञान दीजिए, एक स्वर्गीय बुद्धि उनको प्राप्त होने पाए प्रभु, ताकि प्रभु परमेश्वर अच्छे रीति से प्रभु बुद्धि और ज्ञान को प्राप्त करके अपने एग्जाम को देने पाए, सफल होने पाए, ऊंचा बना प्रभु परमेश्वर, उन्हें पूछने स्थिर ठहरा प्रभु, अपने स्कूली क्षेत्र में प्रभु आगे टॉप से टॉप रहने पाए प्रभु, प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। सब बातों में आपको महिमा और आदर देते हैं, एक एक मिनिस्ट्री को आपके हाथों में सौंपते प्रभु, मिनिस्ट्री फलवंत फलीभूत होने पाए यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। हमारी भी मिनिस्ट्री आपके हाथों में है प्रभु, हम लोग आपके हाथों में है प्रभु, हमारा परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं, सबको प्रभु आपके हाथों में देते हैं प्रभु। ये जितने ऑनलाइन होकर प्रभु आज बहन भाई सुन रहे प्रभु, आपके दास दासी सुन रहे प्रभु, आपके बेटे बेटियां सुन रही है प्रभु, आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। उनका परिवार आशीषित हो जाए यीशु के नाम में, बरकतों को प्रभु प्राप्त करने पाए प्रभु, छुटकारे को प्राप्त करने पाए, उनकी ज़रूरतें पूरी होने पाए, उपाय उनके जीवन में होने पाए, एक अद्भुत उपाय को अपने जीवन में देखने पाए, और आपको प्रभु यहोवा यीरे आपको धन्यवाद करने पाए प्रभु। धन्यवाद के लिए मुखों को खोलने के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु, धन्यवादी हृदय प्रभु उनका तैयार कर प्रभु, ऐसी प्रार्थना करते प्रभु। आपने हमारी प्रार्थना को सुना है प्रभु और कबूल किया है, इसके लिए धन्यवाद। सब बातों में आपको महिमा और आदर मिले यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। जिस प्रकार से हम लोगों ने यहोवा यीरे के बारे में सुना, जो उपाय करने वाला परमेश्वर है, और उसने उपाय किया और उपाय किया, आपके जीवन में भी जरूर उपाय करेगा। सबको जय मसीह की।